नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आरएस मस्ती ब्लॉग। आरएस मस्ती ब्लॉग को बनाने का मूल रीजन क्या था, कई बार मैंने वीडियो में बता चुका हूं। और जैसा कि कल ही वीडियो में आपने देखा था कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हम लोग को कैसे निकालना था, तो मैंने एक फॉर्मूला बना के आपको वीडियो पे अपलोड किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के सारे वीडियो सर्च करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ खास होने वाला है। ये आपके लिए, छोटे बच्चों के लिए, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है घन और घनाभ। हम दोनों के बारे में पहले से बता दें कि हम घन किसे कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा किया था, वर्ग और घन के बारे में। तो घन किसको बोलते हैं, मैंने कहा था क्षेत्रमिति में इसका चर्चा होता है। यानी एक ऐसी आकृति जिसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर आप लीडो छक्का खेलते हैं तो जिसमें वो छक्का की गोटी होती है उसको हम लोग घन कहते हैं। उस तरह के वो हर आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होते हैं और तीनों बराबर होते हैं उसको हम घन कहते हैं। और उसी तरह की आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है उसको हम घनाभ कहते हैं। अब सवाल आता है कि अगर आपके पास कोई घन हो, यहाँ पे घन का आयतन, घन, ये सब कुछ घन घनाभ के बारे में दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए मुझे घन का आयतन निकालना है। घन के आयतन किसको कहेंगे? आयतन निकालने का मतलब क्या है? सपोज करिए आपके पास एक डब्बा है, चौक का डब्बा है, तो उस चौक में कितना चौक आएगा उसके लिए मुझे क्या निकालना होगा? आयतन निकालना होगा। तो चौक का डब्बा, मान लीजिए वो चौक का डब्बा ऐसे है, ठीक है, वो चौक का डब्बा ऐसे है, ये घन हो गया, ठीक है। तो इसकी कुछ ना कुछ भुजा तो दी होगी ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ दिया होगा। तो अगर सभी भुजा आपस में बराबर है तो हम क्या करते हैं, उसका भुजा क्यों ले लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, किसी घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, या किसी घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कैसे निकालेंगे? तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर क्यूब। यानी आयतन निकालने के लिए हमने कल बताया था किसी संख्या का घन किसको कहते हैं, यानी उसी संख्या को 3 बार जब गुणा करते हैं जो प्राप्त होता है उसको घन कहते हैं। तो यहाँ भी हम घन का आयतन निकाल रहे हैं, यानी उसी संख्या को 3 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास चौक का डब्बा है, तो चौक के डब्बे के चारों तरफ पृष्ठ है ना कुछ तो पृष्ठ है। तो आप उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यानी उसमें गत्ते कितने लगे हैं, उसमें टीन कितने लगे हैं। कोई भी डब्बा बना है तो उसमें टीन लगा होगा ना, तो वो कितना लगा है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं? 4 गुणे भुजा स्क्वायर। उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। मान लीजिए कि अगर किसी घन का एक भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एक भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है बाबू? तो 3 सेंटीमीटर अगर भुजा दिया हुआ है और उसका आपसे 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो 4 गुणे 3 स्क्वायर हो जाएगा। 4 और 3 तरीके 9, 9 चौके 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस तरीके से आप पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, अच्छा, पार्श्व का मतलब और संपूर्ण का मतलब क्या आता है, थोड़ा समझा देते हैं। अगर आपके पास कोई घन हो जिसमें ढक्कन ना हो, अगर ढक्कन ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्श्व बोलते हैं। केवल चारों तरफ से दिया हो तो उसको पार्श्व बोलते हैं। लेकिन अगर ढक्कन भी है, नीचे से भी है, तो उसको क्या बोलेंगे? संपूर्ण बोलेंगे। यानी वो चारों तरफ से अगर क्लोज है, नीचे चारों तरफ से है, ऊपर से है, नीचे से है, तो उसको क्या बोलेंगे? संपूर्ण बोलेंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे? 4 गुणे भुजा स्क्वायर। देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए किसी घन की भुजा आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, भुजा कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्या करेंगे? 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुणे 5 या 25, 25 छक्का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा घन का विकर्ण की बात करें। अच्छा, घन का विकर्ण किसको बोलते हैं? आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे जिसमें देता है कि एक कमरा जिसकी लंबाई, चौड़ाई फलाना फलाना है, ऊंचाई भी फलाना है, तो उसमें सबसे लंबी रॉड कितने सेंटीमीटर की होगी, कितने मीटर की होगी। तो उसके लिए मुझको क्या निकालना होगा? विकर्ण निकालना होगा। विकर्ण किसको बोलेंगे? कि जो मान लीजिए घन है, इमेजिन करिए घन है, तो एक किनारे से, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं बाबू? तो √3 गुणे भुजा। मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर है तो √3 यानी कि 5√3, 5√3 सेंटीमीटर उसका विकर्ण होगा। अब हम चलते हैं, थोड़ा घनाभ की बात कर लें।
जिस तरह से मैंने घन में सारी बातें बताई उसी तरह से घनाभ की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब हम घनाभ की बात कर लें थोड़ा सा। घनाभ किसको बोलेंगे? मैंने कहा कि एक ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हो और तीनों अलग अलग हो। क्या अगर समान होगा बराबर होगा तो क्या बोलेंगे? उसको घन बोलेंगे। और अलग अलग हो तो क्या बोलेंगे? उसको घनाभ बोलेंगे। आ रहे समझ में? तो घनाभ अब कहने का मतलब कि उसी तरह का कोई पात्र हो जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हो और उसका आपको आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे? आपको तीनों भुजा गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी घनाभ की लंबाई दिया है, सपोज करिए लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 3 दूना 6 5 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ स्क्वायर और क्यूब कब लिखा जाता है? ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर और क्यूब कब लिखा जाता है? जब दो बीमा को आपस में गुणा किया जाए। जैसे लंबाई और चौड़ाई को गुणा किया करेंगे तो वहां पे स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 3 बीमा ले लें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले लें, अब तीनों को गुणा करेंगे तो हम उसे क्यू में लिखते हैं। तो 3 बीमा का गुणा करेंगे और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करेंगे तो वहां सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यू लिखेंगे, मीटर क्यू लिखेंगे, क्योंकि 3 बार उसको गुणा कर रहे हैं ना। तो आयतन में हमेशा आपका जो मात्रक होता है वो क्यू में होता है, सेंटीमीटर क्यू हो चाहे जो भी हो। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला है घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब मान लीजिए एक कमरा दिया हुआ है, कह रहे कि एक कमरा है जिसकी लंबाई फलाना है, चौड़ाई फलाना है, ऊंचाई भी फलाना है। उस कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, पूरा तल और ऊपर का नहीं पूछ रहा है, केवल चारों दीवार का पूछ रहा है। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल किस फॉर्मूले से निकलेगा? अब मान लीजिए घनाभ है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 5, चौड़ाई दिया है 3 और ऊंचाई दिया है, ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए 2 मीटर, मान लीजिए इतना ही दिया हुआ है, मानने में क्या जाता है। तो हमें चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 गुणे L प्लस बी, और L कितना है 5, बी कितना है 3, गुणे ऊंचाई कितनी है 2, 1/2, 5 3 8 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा 8 मीटर में। अब चलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है समझो। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि आपके पास कोई कमरा है या कोई डब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है। तो वो पूछ रहा है कि चारों दीवार के साथ साथ ऊपर का जो फर्श है, ऊपर का जो तल है, नीचे का जो फर्श है, सबका मिला के क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो उसमें भी क्या होगा 2 × LB प्लस BH प्लस LH होता है। चलिए हम इसी डिस्टेंस को मान लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 2 × LB, L कितना है 5, B कितना है 3 प्लस B कितना है 3, H कितना है 2, L कितना है 5, H कितना है 2। अब कर लीजिए इसको 2 5 15, 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो 15 10 25 6 31, तो 2 गुणे 31 कितना होगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हमने स्क्वायर क्यों लिखा? यहाँ पे हमने स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, ठीक है, 3 का गुणा नहीं ना हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है। तो जब लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई 2 बीमा का गुणा होगा तो वहां पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए अब आता है घनाभ का विकर्ण। तो जिस तरीके से आप घन का विकर्ण निकाले थे कि सबसे लंबी रड उसमें कौन सा रख सकते हैं, लंबी छड़ कौन सा रख सकते हैं, उसके लिए आपने घन का विकर्ण निकाला, ठीक उसी प्रकार घनाभ का विकर्ण निकालना होगा। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास घर की लंबाई, कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो विकर्ण निकालना है। तो D बराबर √अंडर, देखिए आवाज नहीं, L स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर, H स्क्वायर मतलब कि 2 स्क्वायर। तो 5 या 25, 3 के 9, 2 दूनी के 4, 9 4 13, 5 18 20 38, यानी 38, यानी रूट में 38 मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का बीम है। तो इस तरीके से आपने देखा कि घन और घनाभ में हम आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले के द्वारा। तो ये आप सभी छात्रों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो छोटे क्लास में भी हैं, जो 9th 10th में भी हैं, उन सब के लिए ये वीडियो खास होने वाला है। और आपको बताते चले कि आप क्लास में जब भी बैठे तो पूरे साइलेंस होकर बैठे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठे, ताकि आपको कोई बातें समझ में आए। अगर यहाँ पे बैठ के आप मौज मस्ती करेंगे ना
तो आप लिख के ले लीजिए कि यहाँ जो स्टूडेंट लाइफ में जो लड़का मौज मस्ती करता है और सोचता है कि हम इधर उधर भाग के टाइम काट लें, उस लड़के को पूरी जिंदगी लोहा ढोना पड़ता है, पीठ पे सीमेंट उठा के रखना पड़ता है। आप जाइए किसी मजदूर के पास, किसी मजदूर के पास जाइए और उससे पूछिए कि आप ये सीमेंट का बोरा उठा उठा के क्यों लादते हैं सीढ़ियों पे, गाड़ियों पे। वो क्या कहेगा? क्या कहे लिखे नहीं है तो यही न करेंगे। अच्छा, उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया था कि मत पढ़ो? आपके पेरेंट्स को मना करते हैं, लेकिन आपकी लापरवाही, आपका ध्यान नहीं जाता है पढ़ाई पे और आप पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं। नतीजा ये होगा कि आप भी एक दिन सीमेंट का बोरा ढोने पे मजबूर हो जाएंगे और आपके घर में एक टाइम का खाना चलेगा, दूसरे टाइम को सोचना पड़ेगा। चलिए एक बात समझते हैं, आप बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं, आप एक दिन में 50 बोरा सीमेंट का बोरा उतार दिए और एक बोरे पे 5 रुपये आपको मिला। कितना रुपये मिला? तो 250 रुपये हुआ ना। 250 में घर चल जाएगा। चलिए चल भी गया तो अभी तो जवानी है तो चला लिए, जिस दिन बुढ़ापा आएगा उस दिन क्या होगा? घर में बैठना पड़ेगा ना। और जब घर में बैठेंगे तो बेटा को तो ताने देना शुरू कर देगा। दिन भर बैठे रहते हो, खाते रहते हो, ठूसते रहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों पे बोझ न बनो तो भाई उसके लिए तुम्हें बचपन में मेहनत करना पड़ेगा। और अभी तुम्हें किस पे मेहनत करना होगा? अपनी पढ़ाई पे। अपनी पढ़ाई पे मेहनत कर लो ताकि तुम बड़े होकर के कुछ बन लो, कुछ पा लो, कुछ कर लो, तब तुम्हारा बुढ़ापा सुख में बीतेगा। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे RS मस्ती ब्लॉग के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।